सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस के साइंस कौन कौन से होते हैं, पहले आपने मुझे उनके नाम बताने हैं। क्या क्या? पॉइंटिंग साइन है, रॉब्सिंग साइन होता है, और ऑब्चुरेटर साइन, सॉस साइन, डनफी साइन। इनको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग साइन क्या है? वी आस्क द पेशेंट टू पॉइंट द साइट ऑफ द पेन, द एरिया ऑफ टेंडरनेस, दैट इज पॉइंटिंग साइन। अभी हम पेशेंट से कहेंगे कि उसको पॉइंट करके बताए, तो आपने अपनी एक उंगली से बताना है जहाँ पे दर्द हो रही है, एक उंगली रख के बताना। पेशेंट पॉइंट्स दैट एरिया ऑफ द टेंडरनेस, दैट इज द पॉइंटिंग साइन। तो according to the patient, this is the area that is corresponding to the McBurney's point. McBurney's point कौन सा होता है? Anterior spherical spine and umbilicus, a point with 2/3 medial and 1/3 lateral, junction of the 2/3 and the 1/3 laterally. This is the McBurney's point. Pointing sign की significance क्या है? It indicates the acutely inflamed appendix. नॉर्मली अपेंडिक्स की पेन कहाँ पे होनी चाहिए? विजरल पेन है ना, तो विजरल अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ द मिड गट। मिड गट की जो विजरल पेन है किस एरिया में फील होती है? पेरी एम्बलिकल रीजन में, पेरी एम्बलिकल रीजन अराउंड द T10 एरिया। तो इसकी इसकी रीजन क्या है? अंडरलाइंग convergence of the projection of pain, because there is convergence of the visceral and somatic afferent fibers of the pain in the same dorsal horn of the spinal cord. उसकी वजह से विजरल पेन जो है उसके डर्माटोमल एरिया में फील होती है। दैट इज कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी ऑफ द पेन feeling in that area, periumbilical region. So initially pain is felt in the periumbilical region, but not in every case, only in 60% of the cases. But when pain is being felt at this area, the McBurney's point, it means acutely inflamed appendix is touching the parietal peritoneum in that area, at that area. इसको कहते हैं migratory pain. Initially pain was in the periumbilical region, but now it has migrated to the right iliac fossa. It is called the migratory pain या shifting pain भी कहते हैं। इसका जो underlying mechanism I have just told you, when the inflamed tip of the appendix touches the parietal peritoneum, because parietal peritoneum is more painful than the visceral peritoneum. Visceral peritoneum की pain नहीं होती। जब भी किसी विजरा की इंसल्ट होती है, इवन इफ यू प्रिक इट विद अ नीडल या उसको कट भी कर दें, पेशेंट को पेन फील नहीं होगी, बट patient will feel the pain to the relevant dermatomal area of that visceral afferent fibers जो डोर्सल हॉर्न से जा रहे हैं, वहाँ पे पेन फील होती है। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है? We press in the right iliac fossa while looking at the face of the patient, and we suddenly lift the hands, and then if patient feels more pain upon lifting the hands, it is called the rebound tenderness. We can check it in another way, that is the percussion. Recently there is change in the protocol to check the rebound tenderness, and that is with the percussion. तो rebound tenderness हम percussion से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा साइन है? रॉब्सिंग साइन। स्टेप बाय स्टेप कर चलते हैं ना। व्हाट इज रॉब्सिंग साइन? If we press on the left iliac fossa, patient feels pain on the right side. हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपने बताना है कि दर्द कहाँ पे हुई है। आपने हमें बताना है कि दर्द कहाँ पे हुई है, ठीक है? कहाँ पे दर्द हुई है? हाथ लगा के बताएं दर्द कहाँ पे हुई है। आई एम प्रेसिंग हेयर बट पेशेंट इज पॉइंटिंग एट दिस साइड, यहाँ पे पेन हुई है। दिस इज सिग्निफिकेंट, इट इज पॉजिटिव रॉब्सिंग साइन। रॉब्सिंग साइन की क्या सिग्निफिकेंस है? लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता है। व्हेन यू प्रेस इन द लेफ्ट इलियक फोसा, पेशेंट फील्स पेन हियर, इट मींस देयर इज पेरिटोनाइटिस, लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। ड्यू टू दैट वेव ऑफ द मसल की जो कंप्रेशन की वेव है, उसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे पेन होती है। डनफी साइन क्या होता है? वी आस्क द पेशेंट टू कफ। कफ करने से पेशेंट को अगर यहाँ पे पेन फील होती है, इट मीन्स कि दैट एरिया इज इन्फ्लेम्ड, दैट पेरिटोनियम एट दैट एरिया, पैराइटल पेरिटोनियम इज
inflamed due to that inflamed appendix. तो पेशेंट से कहते हैं कि अच्छा आपने खांसी करके दिखानी है, खांसी करें ज़रा, कोशिश जिस तरह कोशिश करते हैं, जैसे मुझे भी खांसी नहीं है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह। हाँ, इस तरह खांसी करने से कहीं दर्द हुई है? अपॉन कफ पेशेंट इज पॉइंटिंग एट द साइट ऑफ द पेन, कि मुझे यहाँ पे दर्द हुई है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि अपेंडिक्स इज इन्फ्लेम्ड, acutely inflamed, it is touching the parietal peritoneum, वो कफ करने पे वो उसको टच कर रही है पैराइटल पेरिटोनियम को, तो वो इसकी एक सिग्निफिकेंस है। देन इज द ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन में क्या करते हैं? वी फ्लेक्स द हिप एंड फ्लेक्शन एट द नी ज्वाइंट। टांग को ढीला छोड़ देना है आपने, ठीक है? अगर कहीं पे दर्द तकलीफ हो तो आपने मुझे बता देना। There should be flexion at the hip and flexion at the knee. Then internal rotation at the hip joint. इंटरनल रोटेशन है, तो अगर आप इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे तो ये इंटरनल रोटेशन है। इस तरह करने से अगर आपको कहीं भी दर्द हो तो आपने मुझे बता देना। हुई है? सो पेशेंट इज नॉट फीलिंग एनी पेन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इफ देर इज पेल्विक अपेंडिक्स एंड इट इज टचिंग द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ऑब्चुरेटर साइन की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हेन वी इंटरनली रोटेट द हिप जॉइंट, if the inflamed appendix is touching the obturator muscle, it means the muscle will be tender, it will be inflamed, उसकी contraction पे pain feel होगी patient को, patient will feel pain upon the contraction of the obturator muscle, it indicates the pelvic appendix, so it means this patient is not having the pelvic position of the appendix. Other sign is the SOS sign. SOS sign में हम क्या करते हैं? Extension at the hip, पेशेंट को कहना है कि वो करवट ले ले। वी आस्क द पेशेंट टू टेक अ साइड ऑन द लेफ्ट साइड। एक्सटेंशन एट द नी एंड देन एक्सटेंशन एट द हिप। टांग को ढीला छोड़ दें बिल्कुल और करवट लेके रखना है। पेशेंट से कहना है कि अगर कहीं पेन हो तो बता देना। नीचे वाली टांग सीधी रखनी है। लोअर लिम जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, अपर लिम टोटली एक्सटेंडेड, नी पे भी हिप पे भी। तो ये देखो, दर्द है कहीं पे? नहीं है, नो पेन। इट मीन्स क्या सिग्निफिकेंस है सॉस साइन की? रेट्रोसीकल अपेंडिक्स। सॉस मसल कहाँ पे है? पोस्टीरियरली लोकेटेड है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, लंबर वर्टिब्रा से ओरिजिनेट करके, तो ये ट्रोकेंटर्स के साथ इसकी इंसर्शन है। इफ द अपेंडिक्स इज रेट्रोसीकल एंड इट इज इन्फ्लेम्ड, it will be in direct contact with the psoas muscle, fascia of the psoas muscle, and if it is retrocecal appendix, the patient will feel the tenderness at that area. This patient is not feeling the tenderness at that area, it means the appendix is not retrocecal. So इन साइन से हमें क्या कुछ पता चल रहा है कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, अपेंडिक्स की लोकेशन क्या है, रेट्रोसिकल है या पेल्विस है, और लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है या जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस कब होगा? व्हेन इट इज परफोरेटेड अपेंडिक्स। उसमें क्या होगा? जनरलाइज्ड rigidity of the abdomen, guarding of the abdomen, but in this patient there is no guarding and rigidity, तो हमें यह भी पता है कि this is localized tenderness and perforation. एक और साइन है जो यूजुअली हम करते नहीं है, that is also for the pelvic appendicitis, and that is the DRE और PV in the females. तो DRE पे हम प्रेक्टल वॉल को अगर हम पैल्पेट करेंगे, it will be tender. It again indicates the pelvic location of the appendix. And there is another characteristic feature of the pelvic appendicitis, that is the loose motions or diarrhea. Rectal inflammation and irritation due to that appendix, patient has the complaint of diarrhea. Clinical scoring system क्या होती है appendicitis की? There is a mnemonic mantras for it. MANTRELS. M for migratory pain, A for anorexia, N for nausea, T से tenderness,
R से रीबाउंड टेंडरनेस, E से है एलिवेटेड टेम्परेचर, L से leukocytosis, and last is S is shift towards the left. That is the increase in immature neutrophils in the blood. एक कर्व होती है, अगर वो कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो दैट इज immature neutrophils in the blood. They also indicate the appendicitis. इसमें से दो जो फीचर्स हैं उनके दो दो स्कोर हैं, एक है ल्यूकोसाइटोसिस एंड द अदर वन इज द टेंडरनेस। ल्यूकोसाइटोसिस और टेंडरनेस का दो दो स्कोर हैं, बाकी सबका एक स्कोर है, तो ये टोटल 10 स्कोर होता है। इफ इट इज लेस देन 4 देर इज नो अपेंडिसाइटिस, और मिनिमल माइल्ड अपेंडिसाइटिस विच कैन सेटल विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। If it is 5 to 7, that it is plus minus appendicitis. We need further investigations and imaging studies to confirm it. Maybe the CT scan. But if it is more than 7 या 8 to 10 है, तो then it is confirmed appendicitis. We should go for surgery. So this is the main trails. This is all about the signs of the appendicitis. Thank you.